भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। भारत कनाडा के बीच संबंध सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में कनाडा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए थे, जिसका अब भारत ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को बुलाकर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए बेतुके और आधारहीन संदर्भों का कड़ा विरोध किया। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्योद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कनाडा ने भारत को एक अलग कैटेगरी में रखा है, तो इसके जवाब में विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कनाडा द्वारा भारत पर फिर से अटैक करने की रणनीति है। कनाडा ने भारत को एक अलग किस्म के कैटेगरी में डाला है, उसके बारे में आप हमारी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। ये जो कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है, ये अपने साइबर का उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके तहत किया है। So I would like to answer this question for Rishabh, for you as well. We see this appears to be another example of a Canadian strategy to attack India. ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। As I mentioned earlier, their senior officials have openly confessed that they are seeking to manipulate global opinion against India. As on other occasions, imputations are made without any evidence. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।